नमस्कार दोस्तों, इतिहास के गहरे पन्नों में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रत्न की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसकी चमक ने सदियों से राजाओं और साम्राज्यों की किस्मत बदली है। एक ऐसा हीरा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पहनने वाले पुरुष का भाग्य पलट जाता है, जबकि महिला के लिए यह शुभ होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोहिनूर की। आज यह हीरा ब्रिटेन के शाही ताज का हिस्सा है, लेकिन इसकी यात्रा भारत की धरती से शुरू हुई थी। क्या आप जानते हैं कि इसकी असली कहानी कितनी उतार चढ़ाव भरी है? कोहिनूर, जिसका अर्थ फारसी में रोशनी का पहाड़ है, लगभग 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की गोलकोंडा खानों से निकला था। यह अद्भुत हीरा सबसे पहले काकतीय राजवंश के पास था, जो वारंगल पर शासन करते थे। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर यह कई हाथों से गुजरा, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों के पास रहा। 16वीं शताब्दी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह हीरा मुगलों के खजाने में शामिल हुआ और शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन की शोभा बनाया। लेकिन इस हीरे को इसका प्रसिद्ध नाम कोहिनूर मिला 18वीं सदी में, जब नादिर शाह, ईरान का क्रूर शासक, भारत पर आक्रमण कर दिल्ली को लूटा। उसने देखा कि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला ने एक साधारण पगड़ी में एक अद्भुत चमकता पत्थर छिपा रखा था। नादिर शाह ने चालाकी से पगड़ी बदली और जब उसने हीरे को देखा तो उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। नादिर शाह की मृत्यु के बाद यह हीरा उसके सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया, जिसने अफगान साम्राज्य की स्थापना की। फिर कई सालों तक यह अफगानिस्तान में रहा, जब तक कि यह भारत वापस नहीं आया। 19वीं सदी की शुरुआत में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। यह हीरा उनकी शान का प्रतीक बन गया। लेकिन भारत का इतिहास बदल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब पर ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। लाहौर की संधि के तहत कोहिनूर हीरा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। कहते हैं कि यह महाराजा दलीप सिंह थे, जो उस समय केवल 11 साल के थे, जिन्होंने इसे अंग्रेजों को भेंट किया था, लेकिन यह एक जबरन समर्पण था। कोहिनूर हीरा 1850 में ब्रिटेन पहुंचा और तब से यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। इसे महारानी विक्टोरिया से लेकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय तक कई रानियों ने पहना है और अब यह रानी कैमिला के ताज में लगा हुआ है। आज भी इस हीरे को भारत वापस लाने की मांग लगातार उठती रहती है। यह सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि भारत के गौरव, इतिहास और संप्रभुता का प्रतीक है। कोहिनूर की कहानी शक्ति, लालच और विजय की एक महाकाव्य गाथा है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे इतिहास की धाराएं एक छोटे से पत्थर को भी अमर बना देती हैं। इसकी चमक आज भी दुनिया को अपनी ओर खींचती है, लेकिन इसके पीछे छिपी सदियों की यात्रा और बलिदान की कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।